हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है, वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। रिमोट एकदम ना गर्मी से उन्नीस फरवरी 2024 की बाबा की साकार मुरली। आज बाबा कहते कि अपनी जबान बहुत बहुत मीठी करनी बनानी है, जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। और बाप एक ही बात समझाते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करो। बाबा आया ही है इस बेहद की पढ़ाई पढ़ाने के लिए, और इस पढ़ाई से आत्मा सतो प्रधान बनती है। जो जितना पढ़ाई पढ़ता है उतना उसको उच्च पद मिलता है, और बाप को याद करने से बाप से वर्षा भी मिलता है। और बाबा कहता है
एक बात की तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग में जाकर के छोटे बच्चे बनते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और स्वर्ग में हम बच्चे राजकुमार और राजकुमारी, शहजादे और शहजादी बनेंगे। आज बाबा पूछते हैं, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। आज जवाब मुरली से निकालना। उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे, मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो, अभी हमको ये शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको घर ले जाने, अर्थ इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है। यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई ऐसा विचार नहीं आएगा। कैसा विचार? कि हमें पावन बन घर जाना है। तुम समझते हो, हम खुद, तुम समझते हो, हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। खुशी से और दिल से हम शरीर छोड़ते हैं। ये शरीर छोड़ने का दुख नहीं है, शरीर छोड़ने की खुशी है, क्योंकि उसके बाद तो हम अपनी नई दुनिया, नए राज्य में जाएंगे, नए संबंध में आएंगे, नया शरीर मिलेगा, तो सब कुछ नया होगा। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती। कौन सी स्मृति? घर, ये शरीर छोड़ अपने घर जाएंगे, फिर नए पवित्र संबंध, पवित्र दुनिया में आएंगे। जो करें, बाप कहते हैं, छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापिस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि अब हम घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
और ये घर जाने की तैयारी तो हर एक आत्मा को इंडिविजुअल अपने अंदर से करनी है। और जब तक वो तैयारी अंदर से नहीं करेंगे ना, हम उपराम नहीं हो सकते। चाहे मैं हूं या चाहे कोई भी है, ये लगन अंदर से लगे तभी वैराग्य आएगा, तभी उपराम होंगे। इसलिए बाबा ने कहा ना, बहुत थोड़ों को होता है ये। जो करेंगे वो ही साथ चलेंगे। जो ये तैयारी करेंगे घर जाने की, वो ही साथ चलेंगे। नहीं तो बाकी सब तो बाराती बनेंगे, पीछे आएंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। अब वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, दान पुण्य इनडायरेक्ट करते हैं, क्योंकि भगवान को जानते नहीं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं, वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है, जो जो भी करते हैं। अब मैं आया हूं तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। एक का पदम गुणा मिलेगा। 1 रुपया जमा किया तो 1 का पदम गुणा 21 जन्मों के लिए। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। बहुत पुरुषार्थ चाहिए, कोई भी याद न आए। मुझे इतने तक मेरा पुरुषार्थ चाहिए जो मुझे अपने नाम में भी मोह न रहे। मैं अपने नाम की स्मृति से भी परे हो जाऊं। हाँ, पुरुषार्थ के लिए टाइम भी कम पड़ रहा है। कोई भी बहुत 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 पुरुषार्थ मांग लेता है कि अंत समय में मुझे कोई भी याद ना आए, और उसके लिए बहुत समय से ये तैयारी करनी होती है। बड़ी दीदी थी, तो कोई भी बड़ी दीदी को कोई कुछ भी बात होती सुनाने जाते थे, तो बड़ी दीदी कहती थी, छोड़ो ना ये सब बातें, अब घर जाना है। बाबा भी लास्ट में 1 साल के आसपास, 1 साल आई थिंक, तो बाबा भी उपराम, बाबा को ऐसा कि चलो सेवा समाचार सुनाए, बाबा सुनते थे, लेकिन बाबा सुनते हुए उपराम, अच्छा बच्ची बाबा ने सुन लिया। तो अपने अंदर इन सभी दादियों का जीवन देख रहे, सभी ने अपने आप को उपराम कर दिया, कर सब रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते भी वो उपराम। तो बाबा कहता है हम अपने नाम से भी उपराम हो जाए कि मेरा ये नाम है। इसलिए बाबा हम बच्चों को आत्मा की प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं। ये अंदरूनी पुरुषार्थ होना चाहिए।
तो बाबा कहते हैं ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? क्या गति होगी? फिर अंत मते सो गति नहीं होगी ना। याद आया उसके बाद तुम कहते हो ना अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि अवतरे, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं ये शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो क्योंकि आत्मा की तो वानप्रस्थ अवस्था है ना, इसलिए शरीर भले जवान हो आत्मा तो बूढ़ी ही है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे। तो हमारा ये जो गीत बना ना अब घर जाना है, वो बड़ी दीदी के जाने के समय ही ये बना। आदि अंत का मंत्र यही है, अब घर जाना है। तो बाबा कहता है यही अपने अंदर एक धुन लगनी चाहिए कि अभी घर जाना है। जितना पीछे पार्ट होगा तो पीछे शरीर धारण कर पार्ट बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष, कम 5000 वर्ष भी शांति धाम रहेंगे। कोई ज्यादा समय शांति धाम रहेंगे, कोई कम समय शांति धाम रहेंगे। पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप जट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए। बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके, वहां रहकर क्या करेंगे? ज्यादा समय तो शांति भी अच्छी नहीं लगेगी ना, इसलिए पार्ट में तो आना ही है। पार्ट तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, अब तो चलना है। 84 का पार्ट पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा अंतिम जन्म क्या है? तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। जरूरत ही नहीं है चार्ट रखने की। अब बाबा और आगे बताते, 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे, स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं।
यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। रजिस्टर है, सबकी एब्सेंट प्रेजेंट होती है। जो आते हैं सेंटर पर उनकी प्रेजेंट होती है, जो नहीं आते हैं उनकी एब्सेंट होती है। उस अनुसार फिर समझ सकते हैं कि कोई भी आत्मा कितनी पढ़ाई पढ़ रही है। फिर देखना है, हम रोज जाते हैं, हम स्कूल में रोज पढ़ने के लिए जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए ना। बाबा हमें शरीर देह भान से परे भाई बहन, लेकिन भाई बहन से भी परे भाई भाई हम आत्मा है। कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं, मुरली सुनना, उसके बाद में वो पढ़ाई पाठ जो आज पढ़ा उसकी सूक्ष्म स्टडी करना। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापिस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ। हम पतित है, वापिस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। बाप को जानते नहीं, जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंचे है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं। कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। वही आत्माएं सुख धाम में जाएगी। अभी संगम पर अपनी मन और बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं। अब फिर वापिस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आता है।
जो इस स्कूल में आने वाले नहीं हैं, उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सत्य में दृष्टि खराब नहीं होती, अपवित्र दृष्टि नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने से पूछे, क्या पूछे बच्चे अपने से? देखिए अच्छा समझ कर कितनी टाइम लगते रहते पढ़ाई पढ़कर तैयार किया है। अपन बच्चे अपने से पूछे, हम सतयुगी देवता है या कलयुगी मनुष्य है? तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए ना। बाबा ने शुरू शुरू में जब दादियों को सेवा पे भेजा तो दो दो जने जाते थे और एक दो चित्र लेके जाते थे। अभी एक अज्ञानी बन जाता था और उसको प्रश्न पूछता था, फिर वो समझाता था। तो जब वो समझाने लगते थे तो और लोग आकर के खड़े हो जाते। तो इन दादियों ने ऐसे सेवा की शुरुआत की है। लोग आते जाते थे, जुड़ते जाते थे, फिर ऐसे वहां फिर ज्ञान सुनाना शुरू करते थे। तो देखो दादियों ने कितनी मेहनत की है, तब हम सब पैदा हुए हैं। अगर उन्होंने मेहनत नहीं की होती तो हम पैदा नहीं होते। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वह मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है। मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है।
अर्थ न समझने कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतो कराए वापिस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं बहन भाई समझो, कभी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति आ जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने कारण जल्दी असर पड़ जाता है भोजन का, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उन्हों को फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाईमान नहीं करनी है। टेस्ट होता है, योग भी चाहिए। जबान ललचाईमान नहीं हो ना, उसके लिए भी योग चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। कई लोग कहते हैं ना कि हार्ट के पेशेंट होते हैं ना तो लहसुन तो खाना ही चाहिए, वो तो हेल्थ के लिए अच्छा है, खून पतला करता है। अब जो खाता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तो नहीं है ना। जो खाता है उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब खाओ कि नहीं खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर हम अपनी धारणाओं को क्यों तोड़े। इसीलिए रॉन्ग बात है। कई लोग कहते हैं मेडिसिन में तो आता ही ना, एलोपैथी मेडिसिन में तो सब आता है। आपको थोड़ी पता होता है, लेकिन आप मेडिसिन तो ले रहे हो। लेकिन वो मेडिसिन और वो प्यूरिफाई करके थोड़ा सा होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और सभी मेडिसिन में नहीं होता है, कुछ कुछ मेडिसिन में होता है। तो बाबा कहते हैं ना बुद्धि हमारी ऐसी भ्रष्ट हो जाती है।
इसलिए भोजन की बहुत 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 परहेज रखनी है, क्योंकि ये भोजन ही ऐसा है जो बुद्धि को बहुत जल्दी भ्रष्ट कर देता है, बाबा से दूर कर देता है। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने के लिए है। तो देवता ये तो कभी ऐसा नहीं खाते ना, कभी देखा देवताओं को होटल में खाना खाते हुए, खड़े खड़े पानी पूरी खाते हुए, वड़ा पाव खाते हुए देखा कभी देवताओं को? देवताओं को विथ रिस्पेक्ट 56 भोग खिलाते हैं, पूरे 56 भोग सजाए हुए, सजा करके खिलाते हैं, बिछा करके खिलाते हैं, कभी खड़े खड़े नहीं खिलाते हैं। हाँ, बुफे सिस्टम नहीं है। और हम बाबा के बच्चे मना मनुष्य ऐसे खाए और हम देवता बनने वाली आत्माएं ऐसा गंदा खाना खा सकते हैं? वो नए भी नहीं होते हैं और लोग खाते हैं बड़े चाव से। हाँ, बड़े मजे से चाव से खाते हैं। अब हमको वापिस कर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी माँ जो सोचेगी, जो संकल्प करेगी, जो खाना खाएगी, बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। यहाँ वहां यह कुछ भी बातें होती नहीं। कहाँ? सत्युग में वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास बनाएगी जो हमारे पेट में आएगा। वहां तो है ही फर्स्ट क्लास। जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए जहां हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। बाप को याद करना है। बाप आकर रिजुवेनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लांस मनुष्य में डालते हैं। जीन्स समझते हैं हम जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नई डालते हैं। आजकल तो शरीर के सारे पार्ट्स एक्सचेंज मतलब बदल सकते हैं, नया डाल सकते हैं आर्टिफिशियल। बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी यह सब है साइंस। बॉम्ब शादी बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि यह भी भावी बनी हुई है। बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है, पेट से मुसल निकले फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है, यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था। वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो। बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है, यह तो सब ग्लानी है। सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है।
अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाप को याद करना है। दूसरा कुछ भी याद ना आए, ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं वाह नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते हैं सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। बाप का क्या जाएगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम, क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं। फिर नाम रूप देश काल सब बदल जाए, सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। जिस समय ड्रामा में जो होना है वो होना ही है। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों। दुनिया में इस समय सब पुजारी है। जहाँ पुजारी है वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही है सत्युग त्रेता में। कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। पूज्य तो देवी देवता ही है, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्रश्न का उत्तर एक बाप को ही याद करना, खुद का रजिस्टर चेक करना, रजिस्टर चेक करना, अपने आप से बातें करनी, अपने आप से बातें करना, स्वर्ग में जाने की तैयारी, स्वर्ग में जाने की तैयारी, चार्ट रखना, ये भी मान लो। चार्ट रखना है। भाई भाई की दृष्टि रखना। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे, उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो। अपने आप से बातें करना जानता हो।
सूक्ष्म स्टडी करता सूक्ष्म स्टडी करता पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वह अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। हमारा दैवी स्वभाव बना है। दूसरा है, अपनी जबान पर बहुत कंट्रोल रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं। इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान है, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं। पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें विशेषता न हो।
सबसे पहली विशेषता तो कोटोमे कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है। श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म। इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। मैं मोल्ड होने वाली हूँ। मैं मोल्ड होने वाली हूँ। चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय मुझ राजा के ऑर्डर प्रमाण चलती है। ऑर्डर करे मनमना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या व परिस्थिति अनुसार सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो क्या यह ऑर्डर प्रमाण है? लक्ष्य रहे मुझे ही मोल्ड होना है, मुझे ही मोल्ड होना है, मुझे ही मरना है। बदल जाए, परिवर्तन होना। इसलिए क्या करे? मोल्ड हो जाए। आज बाबा की मुरली धारणा वाली, धारणा की सब्जेक्ट वाली। मरना तो सभी को है, जीते जीवन बाबा ने देवी। हम अपने को पूछे, हम सतयुगी है या कलयुगी? सतयुगी देवता है या कलयुगी मनुष्य है? ये शरीर अंत में कोई भी याद ना आए, ये प्रैक्टिस करनी है। और क्या कहा बाबा ने? चार्ट रखना है। बस बच्चे चार्ट 2-4 दिन रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। चार्ट रखना, हाँ, अपने आप से बातें करना, अपने आप से बातें करनी है, सूक्ष्म बातें करनी है। મને डाउट છે, इसलिए आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का
अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब